मैं भी जल्दी जल्दी तैयार हुआ और मंदिर की तरफ अग्रसर हो गया। जब मंदिर पहुंचा तो देखा बाबा जी अपने स्थान पर मौजूद थे। मुझे देखकर वो आनंदित हो उठे और बोले, चलो बेटा कुटिया पर चलते हैं। कुछ ही देर में हम लोग कुटिया के सामने मौजूद थे। बाबा जी ने दरवाजे के सामने रखी अरहार की टटिया को साइड में रख दिया और हम दोनों अंदर चले गए। मैंने देखा कुटिया के अंदर एक चारपाई बिछी हुई थी जिस पर एक पुराना गद्दा बिछा हुआ था। बाबा जी ने बड़े आग्रह के साथ कहा, बैठो बेटा, सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। मेरे हाथ की चाय पियोगे तो कहोगे ऐसी चाय कभी नहीं पी। तुम्हारे खाने के लिए भी कुछ लाता हूँ। अरे इतना कष्ट क्यों कर रहे हो बाबा जी? मैं जाकर चाय और खाने का सामान अभी लेकर आता हूँ। आप तो बस यहाँ आकर बैठ जाइए। वैसे भी मैं अभी अभी नाश्ता करके आया हूँ। बाबा जी मैं तो आपसे कल से ही दोबारा मिलने के लिए बेचैन था। न जाने मुझे क्या हो गया था कि बस आपसे ही बात करते रहने का जी चाहता है। वो बोले, बेटा मेरा भी कुछ हाल ऐसा ही है। न जाने मैंने अब तक कितने शहरों और मंदिरों में डेरा जमाया, न जाने कितने लोगों से मिला, मगर किसी के साथ मेरी हार्दिक सन्निकटता नहीं हुई। मगर जब से तूने मुझसे बात की है, दिल को रोक पाना ही मुश्किल हो रहा है। लगने लगा है दुनिया कितनी बेगानी है। जितना कि मैं समझता रहा, तू नहीं जानता कि मैं कल मंदिर से इतनी जल्दी क्यों चला गया था। सच तो यह है कि मैं वहाँ रात तक रुकता हूँ, मगर तुझसे बात करते करते मन इतना अधीर हो गया था। बरसों पुरानी यादें एक बार फिर से मन में उथल पुथल मचाने लगी थीं। मेरा भी तेरे जैसा सुंदर पोता है, आज वो भी तेरे जितनी उम्र का होगा। उसकी हर अदा, हर एक्टिविटी यादों में आकर बुरी तरह से झंझोर रही थी। इसलिए वहाँ से चला आया था और यहाँ आकर काफ़ी देर तक रोता रहा। जब तूने बोला कि कुटिया पर आएगा तो मैं बहुत परेशान हो गया था। रात भर नींद नहीं आई कि तू आएगा तो इसीलिए मैं तेरे बैठने और आराम करने के लिए खाट खरीद लाया। मैंने देखा बाबा जी की आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। मेरी भी आंखें भर आईं। कुछ देर के लिए कुटिया में सन्नाटा छा गया। गला भर आया था, कोई कुछ कहने की हालत में ही नहीं था। अचानक बाबा जी लकड़ी का स्टूल लेकर मेरे सामने बैठ गए। मैंने खाट छोड़ दी। मैंने कहा, नहीं बाबा जी, आप खाट पर बैठिए, मैं स्टूल पर बैठूंगा। नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे सामने खाट पर मैं कैसे बैठ सकता हूँ? मगर मैंने हट किया और फिर बाबा जी हार कर खाट पर बैठ गए। उन्होंने बोलना शुरू किया, बेटा हर व्यक्ति जीवन को अपने अपने नज़रिए से देखता है। कोई कहता है जिंदगी एक रंगमंच है और हम लोग इस रंगमंच के किरदार। कोई कहता है जीवन एक खेल है जिसे सतत रूप से हर हाल में खेलना पड़ता है। कोई कहता है जीवन ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, तो कोई कहता है जीवन एक संघर्षमय यात्रा है। जीवन एक दौर है और न जाने क्या किया। मगर एक बात सबसे कॉमन है, वो है सहयोग। जिस तरह नाटक के सह कलाकारों के बिना संभव नहीं, उसी प्रकार बिना संगी साथियों के, रिश्तेदारों के बगैर जीवन संभव नहीं। यदि जीवन खेल है तो उसे भी अकेले नहीं खेला जा सकता। बिना हमसफर के जीवन की यात्रा भी सहज नहीं। नाटक में यदि कोई भी किरदार कमजोर पड़ जाता है तो नाटक की आत्मा ही कमजोर पड़ जाती है। बेटा दूसरा किरदार कुछ हद तक ही नाटक की स्थिति को संभाल सकता है, उसके पश्चात स्थिति तो हाथ से निकल ही जाती है। कुल मिलाकर जीवन के नाटक में रिश्ते, नातेदार और साथियों का होना आवश्यक है। जीवन के सुख दुख दो भिन्न भिन्न पहलू हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना करना ही मूर्खता है। मगर बेटा ये नाते, रिश्ते और सच्चे साथी तो अब सिर्फ झूठी चाहत बनकर रह गए हैं। इन्हीं के कारण जीवन मूल्यों में विचलन और विघटन शुरू हो चुका है। मैं बड़ी तमन्ना के साथ उनकी बातें सुनता जा रहा था और साथ ही उनकी भावभागी माँ भी इतनी गंभीर बातों को बाबा जी आंखें बंद करके कहे जा रहे थे। वो बोल रहे थे, बेटा हर किरदार को लगता है उसका अभिनय ठीक है, उसकी भूमिका में कोई कमी नहीं, मगर किरदार की भूमिका की परख तो दर्शक करते हैं। जीवन के संदर्भ में कहूँ तो हमारे गुण और दोषों का अवलोकन तो दुनिया करती है। इतना देवता तो कोई नहीं होता कि अपने कर्मों के ही दोषों का निर्धारित करे।
बेटा, तुम सोच रहे होगे बाबा जी तो मुझे व्यर्थ ही उलझा रहे हैं, मगर ये बताना भी आवश्यक था कि नाटक के अंतिम दृश्य में मेरा किरदार अत्यंत कमजोर साबित हुआ और परिणाम वही हुआ जो होना था। तुमने कहा था ना कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। बिल्कुल सही कहा था। मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ। 60 साल की उम्र तक मैंने सरकारी नौकरी की। रिटायरमेंट के बाद ऐसा लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। जब व्यक्ति 8 घंटों तक काम में ही लगा रहता हो, उससे अचानक काम छीन लिया जाए तो कैसा लगता है। वो मुझसे पूछो। मैं लगातार अजीब मन स्थिति में आता चला गया। आखिर करूं तो क्या करूं। सच्चाई यह है कि 37 वर्षों तक निभाई गई भूमिका के असर में मैं खुद को नए अभिनय के लिए तैयार ही नहीं कर पाया। पत्नी को इस बात का एहसास नहीं था कि ऐसी स्थिति में कम से कम मानसिक संबलन प्रदान करे। मगर नहीं, हमेशा की तरह वही ताने कि तुम्हारे रिटायरमेंट से मुझे क्या फ़ायदा। तब भी घर का काम नहीं करते थे और ना ही अब करते हो। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि 10 घंटे की ड्यूटी में मैं कौन सी मस्ती काट कर आता था, जो हर महीने 1 तारीख को वेतन उसके हाथ पर रख देता हूँ। वो मुफ्त में मिलता था, मगर पत्नी साहिबा को घर का इतना काम था कि उनको सहायकों की आवश्यकता थी, जबकि बहू ही घर का सारा काम संभालती थी। क्योंकि वो आदत से मजबूर थी, तो कलह करना अनिवार्य था। मेरे संघर्ष को जानने की उसने कभी कोशिश ही नहीं की कि रिटायरमेंट के बाद मेरी मनोदशा कैसी है। उसने समझने की कभी कोशिश नहीं की। मैं खोया खोया सा रहने लगा। अचानक मेरे दोस्त ने मुझे याद दिलाया कि यार, तुम कहा करते थे कि कॉलेज के दिनों में तुम लिखा करते थे, वही अब क्यों नहीं करते। आखिरकार उसकी सलाह रंग लाई और मेरी कई किताबें भी छप गईं। हाँ, मानसिक तनाव तो जरूर रहता था, मगर समय कट जाता। इसी बीच भगवान की असीम कृपा, मेरे घर में पोते ने जन्म लिया। लगा आधी समस्या का समाधान हो गया। ऐसा दिल करता था कि उसी को देखता रहूं। जब बड़ा हुआ तो उसकी जबान भी चल पड़ी। कितनी प्यारी बातें करने लगा था। हर वक्त उसी की बातें सुनने का दिल करता रहता था। मुझसे ज़्यादा तो उसकी दादी उसकी दीवानी रहती थी। हर वक्त अम्मा अम्मा की रट लगाए रहता। मेरी गोद में तो मतलब के लिए ही आता था। थोड़ा और बड़ा हुआ तो चालाक भी हो गया। उसे ज्ञान था कि किस तरह किसी को पटाया जा सकता है। अब उसने मांग करना भी शुरू कर दिया था। मेरे पाँव छूकर वो बोलता नहीं था, बस मुझे देखता रहता था, जैसे कह रहा हो, लाओ मेरे चॉकलेट। बस यही वक्त होता कि बुलाने पर तुरंत मेरी गोद में आ जाता और काम निकलते ही गोद से निकलकर ऐसे भागता था कि मानो अब मुझसे उसका सरोकार ही नहीं। मुझे ये अदा उसकी भी अच्छी लगती थी। हम बुजुर्ग लोग नाती पोतों के मुंह में पागल हो जाते हैं और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने पर परम आनंद की प्राप्ति होती है। मगर हम ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में हम उनके भविष्य के लिए कांटे बो रहे हैं। बेटा, यही वो समय होता है जब बच्चे के अंदर संस्कार या विकारों का अंकुर फूटना शुरू होता है। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि हम अपने पोते पोतियों के लिए वो सब क्यों करते हैं जिसे हम अपने बेटे बेटियों के लिए वर्जित समझते हैं। दरअसल मोह ममता का चश्मा चढ़ाए हम भूल जाते हैं कि हम उसे कर्मठता से दूर ले जा रहे हैं और उसकी हर गलती को मुस्कुराकर माफ कर देना निरंकुश और जिद्दी बना रहा है। धीरे धीरे वही सब कुछ सामने आने लगा जिसका हमें डर था। वो उदंड होने लगा, किसी की बात न मानना, हर मांग पूरी करने के लिए जिद करना और मांग पूरी न होने पर रोना शुरू कर देना। मैं मानता हूँ कि उदंडता बाल सुलभ चेष्टा का एक ही अंग है, मगर उसको नियंत्रित करना भी परम आवश्यक है। लेकिन ये कार्य दादा दादी के लिए संभव नहीं था। अब माँ बाप उसे उसकी गलतियों पर डराने धमकाने लगे। मैंने भी दिल पर पत्थर रखकर लगभग उसका साथ देना बंद कर दिया था। मगर एक दिन मेरी पत्नी बड़े ही गुस्से में बोली, बच्चे को तुमने बिगाड़ कर रख दिया है। वो जो मांगता है उसे दिलाते रहते हो। अनाप शनाप न जाने क्या क्या खिलाते रहते हो। जरा जरा सी देर में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तुम्हें तो कुछ काम है नहीं। सुबह से शाम तक मुंह में गुटखा भरे हुए फालतू के कागज कलम लेकर बैठे रहते हो। तुमसे तो इतना भी नहीं होता कि घर के कामों के वक्त बच्चे को लेकर बैठे रहो।
तुम्हारा इतना ही काम रह गया है कि दिन भर यूं ही फालतू पड़े रहो और बच्चे को चॉकलेट पकड़ा दो या फिर उसे गोद में उठाकर दुकान पर चल दो। तुम्हें मालूम भी है इन चीज़ों में क्या क्या मिला रहता है, कितना नुकसान करती हैं। मैं बोला, क्या तुम समझती हो मुझे उसकी चिंता नहीं? मैं उसका दुश्मन हूँ। जब से रिटायर हुए हो तुम्हारे दिमाग को न जाने क्या होता जा रहा है। बात समझने की कोशिश नहीं करते। तुम्हें मालूम है कि आज बहू भी नाराज हो रही थी। कह रही थी कि पापा जी को बस इस बात का लाड है, बच्चे की आदत बिगाड़ रखी है। इतना ढीठ होता जा रहा है कि किसी की बात नहीं मानता। ऊपर से उसी के सामने उसको लेकर हम सबको डांट देते हैं। उसका सीना और चौड़ा हो जाता है। अभी तो सिर्फ 4 साल का है, आगे क्या होगा हमारी समझ में नहीं आता। पापा से कुछ बोलोगे तो न जाने क्या क्या बोल डालेंगे। इस बच्चे का तो अब भगवान ही मालिक है। ये देखो, उसकी टीचर की रिपोर्ट बदतमीज होता जा रहा है ऐसा लिखा है। पापा जी को दिखा देना, मैं इस सच्चाई को अनदेखा नहीं कर सकता था कि उसकी उधर मानसिकता के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं उदासी से अंधेरे में डूबता चला गया। सोचने लगा कि सच में मैं अब किसी योग्य नहीं रह गया हूँ। मैं तो एक बिगड़ी हुई मशीन हूँ जिसकी मरम्मत भी अब संभव नहीं। घर के कबाड़ और कबाड़ी को एक न एक दिन घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। सच तो ये था कि मैं अपनी भूमिका निभाने में असमर्थ सिद्ध हो गया था। पहली बार पत्नी को मैंने अलग रूम में देखा। वो बोली, तुम व्यर्थ में हर बात को दिल पे मत लगाया करो, दिमाग ठंडा रखने की ज़रूरत है। मगर दिल ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मैंने कागज कलम उठाकर रख दिए थे। अब कल्पनाशीलता भी खत्म हो चुकी थी। बेटा जब कल्पना का द्वार तूफान लेता है तो न जाने क्या क्या गोल खिलाता है। मैं अपने आप को दोषी मानने लगा था। कहीं मेरे कारण मेरे जिगर के टुकड़े का भविष्य खतरे में न पड़ जाए। कुछ ही महीनों में दूसरा भी गोद से निकलकर ऐसी स्थिति में आएगा तो उसके साथ ही मैं यही कहने से बाज नहीं आऊँगा। मैं यहाँ रहूँगा तो अपने मुंह पर नियंत्रण नहीं रख सकूँगा। वैसे भी परिवार के लिए मेरा योगदान ना के बराबर ही है। ये सोचकर मैं इतना व्यतीत हुआ कि मेरे व्यक्तित्व ही मेरा साथ छोड़ता जा रहा था। आखिरकार मैंने एक निर्णय ले ही लिया। सर्वप्रथम बैंक जाकर मेरी जितनी भी रिटायरमेंट की रकम फिक्स थी उसको निकाल कर दोनों पोतों के नाम कर दिया और डिपॉजिट के कागज लाकर लॉकर में रख दिए, जिसे पत्नी भी खोल सकती थी। पत्नी को लेकर मुझे कोई चिंता नहीं थी। वो बच्चे और परिवार के साथ सामाजिकता से जीवन बिता लेगी और एक दिन मैं चुपचाप सभी संबंधों को तोड़ते हुए घर का त्याग कर दिया। शहर शहर मंदिर मंदिर घूमता रहा और पिछले वर्ष ही मैं इधर आ गया। आज सोचता हूँ मैं कितना मूर्ख और मतलबी व्यक्ति था कि खुद को बदलने की कोशिश नहीं करके दुनिया को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश में लगा रहा। एक तरफ सोचता हूँ कि अच्छा ही हुआ कि मुझे अपने जीवन की वास्तविकता का बोध हो गया। आदमी को जिंदगी तभी समझ आती है जब उसके साथ आँख मिचौली का खेल खेलती है। दरअसल संघर्ष की जिंदगी जीने वाला व्यक्ति एक अच्छी और सरल जिंदगी को सपना समझता है, उसमें खोजने का प्रयास करता है। इन बातों को कहते हुए बाबा जी अचानक चुप हो गए। थोड़ी देर बाद उठे और ये कहते हुए कि अभी आता हूँ, तुम आराम कर लो। वो कुटिया के बाहर चले गए। मैं चुपचाप यूं ही बैठा रहा। मेरी नजरें एक फोटो पर पड़ी जो बाबा जी ने एक तरफ लगा रखी थी। जिज्ञासावश मैं उठा और उसे फोटो को साफ करके देखने लगा। अचानक जैसे मुझे कुछ होश आ गया। बड़ी अधिकता के साथ मेरे मुंह से निकला, ये फोटो तो मैंने कहीं देखी है। मेरे मुंह से अचानक निकला, अरे ये तो मेरे बाबा की फोटो है। उनके कंधे पर लदा पड़ा बच्चा मैं हूँ। पापा की फोटो गैलरी में ये फोटो है। अचानक मैं बदहवास सा बाहर की तरफ दौड़ा। कहाँ गए बाबा? बाहर जाकर इधर उधर देखा तो कहीं नजर नहीं आए। मैं फिर कुटिया के अंदर आ गया। सोचने लगा कि अब क्या करूं। समझ नहीं आता बाबा से मैं कैसे बात करूं। अब आने दो, जिस भगवान ने मिलाया है वो ही मिलाएंगे। थोड़ी देर बाद चाय की केतली लिए हुए बाबा जी कुटिया के अंदर आ गए। दोनों ने निःशब्द चाय पीते रहे। कप रखकर मैं खड़ा हो गया और उसी फोटो के पास पहुंचा। बाबा जी, ये किसकी फोटो है? बड़ी अच्छी है। बाबा जी भी अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे हुए मेरे पास आ गए।
बेटा ये फ़ोटो मेरे पोते की है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें अभी बताया है। मैं सोफे पर बैठा था कि अचानक पीछे से मेरे कंधों पर चढ़ गया था। उसके पापा भी उस वक्त वहीं थे, तो उन्होंने अपने मोबाइल से तुरंत फ़ोटो खींच लिया। मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसे प्रिंट करा लिया था। बेटा जब घर से चला था तो उसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं था। सुबह शाम इसी को देखता रहता हूँ और याद करता रहता हूँ। पता नहीं वो भी मुझे याद करता होगा कि नहीं, अब देखेगा तो पहचान भी नहीं आएगा। बेटा क्या पता अब उससे कभी मुलाकात होगी भी या नहीं। बाबा जी की आंखों में फिर आंसू छलक आए। मैंने अपने आप को नितान निठुर बना लिया था। मैंने एक बार उन्हें भरपूर नज़रों से देखा और बोला, बाबा जी अब मैं चलता हूँ। इसके लिए क्षमा प्रार्थना हूँ कि मैंने आपका बहुत समय बर्बाद किया। इतना कहकर मैंने उनके चरण स्पर्श कर लिए। वो चलकर पीछे हट गए और बोले, ये क्या अनर्थ किया बेटा तुमने। मैं बोला, बाबा जी मैंने वही किया जो मुझे सिखाया गया है। बुजुर्गों का सम्मान करो, उनका आशीर्वाद लेना। उन्होंने मुझे दौड़कर अपनी छाती से लगा लिया और बोले, तो जा रहे हो, अब कब आओगे। जल्द ही आऊँगा बाबा जी। इतना कहकर शीघ्रता से मैं बाहर चला गया और कुटिया से ऑटो स्टैंड की तरफ चल दिया। पापा कह रहे थे कि वो ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, 4 बजे तक आ जाएंगे। मैं होटल गया, अभी तो 3:30 बजे हैं। मैं होटल से बाहर निकला, इधर उधर घूमता रहा। मैं चाहता था उन लोगों को होटल के बाहर ही रोक लूं। थोड़ी देर बाद मुझे अपनी कार आती दिखाई दी। मेरे पास गाड़ी रोककर पापा बोले, क्या बात है, ठीक हो। मैं बोला, पापा कोई खास बात नहीं, बस आप लोगों को कल वाले मंदिर चलना होगा। यार क्या मजाक है, कल मंदिर गए थे तो तुम बाहर खड़े रहे थे और अब कह रहे हो कि मंदिर चलो। मुझे मालूम था कि ये सब कुछ सुनने को मिलेगा। मैंने इसका कार्ड तैयार कर लिया है। इतने में अम्मा जी बाहर आ गईं और बोले, क्या बात है। मैं बोला, अम्मा मैं सो रहा था कि अचानक मुझे लगा कि कोई कह रहा है कि तूने अच्छा नहीं किया जो कल भगवान के दर्शन किए बिना मंदिर से लौट आया था। भला चाहता है तो तुरंत मंदिर जाकर भगवान के दर्शन कर और क्षमा मांग। बस फिर क्या था, अम्मा जी डर गईं। उन्होंने तुरंत ऑर्डर दे दिए कि तुरंत मंदिर चलो। विरोध करना किसी की बस की बात नहीं थी। पापा जी गाड़ी को मंदिर की तरफ ले जा रहे थे। मैंने उन्हें रोकते हुए बोला, पापा एक काम और है, उसको निपटा कर मंदिर चलेंगे। अब आप इधर से ले लो। पापा ने बिना बहस किए गाड़ी उधर मोड़ ली। थोड़ी दूर चलते ही मैंने कहा, पापा गाड़ी यहीं रोक दो। मैंने गाड़ी बाबा जी की कुटिया के सामने रुकवा दी। सभी लोग परेशान प्रसंग सूचक दृष्टि से देखते रहे। मैं उतरकर सीधा बाबा जी की कुटिया के दरवाजे पर पहुंचा और सीधा अंदर घुस गया। मुझे देखकर बाबा जी चौंक उठे। अरे बेटा तुम, क्या कुछ छूट गया था। हाँ बाबा जी छूट गया था, यहाँ मेरा सब कुछ छूट गया था। मेरा तो भगवान ही छूट गया था। कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हो। अम्मा पापा सब लोग अंदर आ जाओ। बाबा जी कुछ परेशान से नजर आ रहे थे। इतने में सबके सब अंदर आ गए। बामुश्किल सब लोग झोपड़ी में समा पाए। सबको देखकर बाबा जी की आंखें फैलती जली जा रही थीं। मेरे मम्मी पापा, बड़े पापा, बड़ी मम्मी उन्हें पहचान नहीं पाए, मगर अम्मा जी की नज़रों से वो बच नहीं पाए और वो दौड़कर उनसे लिपट गईं। राजन तुम कहाँ चले गए थे। बच्चों और तुम्हारी कंपनी के साथी तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारी खोज में बच्चे सालों साल भटकते रहे। अब समझ आया कि तुमसे मिलकर मेरा दिल बलियों क्यों उछल रहा था। रात भर नींद क्यों नहीं आई। तेरी खातिर खाट क्यों खरीद कर लाया। इधर आ देख, तेरे लिए कितने सरप्राइज लेकर रखे हैं। इतना कहकर वो अपना बक्सा उठाकर लाए और कुटिया के फर्श पर उड़ोल दिया। विभिन्न प्रकार के खिलौने, कार और न जाने कितने प्रकार के खिलौने चारों तरफ फैल गए। अभी रुक और देख। इतने में बाबा जी ने एक डिब्बा उठाया और उसे खोलकर खाट पर उड़ेल दिया। सैकड़ों की संख्या में चॉकलेट खाट पर बिखर पड़ी थी। वो बिना किसी को देख अपने कार्य में लगे पड़े थे। निखिल तू जानता है, मैं तेरे लिए रोज 2 चॉकलेट खरीदता था और इसे डिब्बे में डालता रहता था। डिब्बा भरने पर मैं मंदिर में बच्चों को बांट देता था। मेरे आंखों में आंसुओं की धारा बहती जा रही थी और मैं यकायक उनके दुलार को निहारते जा रहा था। सारे के सारे लोग प्यार की इंतहा को देखे जा रहे थे।
अचानक बाबा को याद आया कि मैं वहाँ अकेला नहीं हूँ और उन्होंने मेरे छोटे भाई को घुटनों के बल बैठकर अपने गले से लगा लिया। मम्मी पापा अपने पापा को देखकर उनके पैरों में गिर गए। बाबा ने उन्हें सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और उठाया। बाबा जी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं नहीं जानता था कि वो मिलने के आंसू थे या पश्चाताप के। तब तक अम्मा को होश आ गया था और वो फिर बाबा जी से माफ़ी मांगने लगीं और उन्होंने कहा, राजन, तुमने मुझे छोड़कर मेरे द्वारा की गई गलतियों की सज़ा दी। मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारी ज़िंदगी भर की तपस्या का फल तुम्हें अपमानित करके दिया। बहू भी शर्मिंदा थी। नहीं, तुम गलत समझते रहे हो। मैंने तुम्हारे कुछ कहने से घर नहीं छोड़ा। मैं तो इस डर से घर छोड़कर आया था कि कहीं मैं अपने बच्चों को संस्कारित होने में बाधक न बन सकूं, क्योंकि मेरी वजह से मेरा पोता बिगड़ रहा था। और सच में देखो, तुमने उसे कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। सब लोग बाबा जी से माफ़ी मांगने लगे। बाबा जी ने उन्हें माफ़ कर दिया और अपने घर चले गए। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।